प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आप सभी का नाजरी यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम में स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं खुदा का, जो आज खुदा ने मुझे फिर एक बार इस जगह पे खड़ा किया कि वो अपने आत्मा द्वारा आप सभी के बीच में आज के इस वचन को बांटे और आप सभी की जिंदगी को ब्लेस करे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो प्रचार किया गया था, आपने उसे अपने हाथों के द्वारा शेयर करके उसे स्प्रेड करके परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए जो आपने मेरी मदद की है, मैं आप सभी का शुक्र अदा करता और प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए कि आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज का मेरा टॉपिक ऐसा है कि बिलीव। जिस जगह में आपका बिलीव होता है उस जगह से आपकी ज़िंदगी में काम होते हैं, वैसे ही आपके काम होते हैं। जिस इंटेंशन से, जिस दृष्टिकोण से आपका बिलीव कुछ चीज़ों पे होता है, तो उसी दृष्टिकोण से आपकी ज़िंदगी में वो काम होते हैं। देखो, आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है। उनकी ज़िंदगी में वो परमेश्वर की उपस्थिति में ठीक से बैठ नहीं पा रहे, वो पवित्रता में रह नहीं पा रहे, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे, उनकी ज़िंदगी में गरीबी काम कर रही है, उनकी ज़िंदगी में शैतान अटैक कर रहा है, उनकी ज़िंदगी में जो उनके काम, जो बनने वाले काम है वो बन नहीं पा रहे। ऐसी बहुत सी और भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो उनकी ज़िंदगी में चल रही है, क्योंकि आज उन लोगों का बिलीव परमेश्वर से ज्यादा उन प्रॉब्लम्स पे है, परमेश्वर से ज्यादा उन प्रॉब्लम्स में है। इस वजह से उनके काम ना बन पा रहे। कलाम तो ऐसा कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों को आशीषित करूंगा। फिर भी जब आज मसीह भाई बहन लोग परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी वो अपने कामों में को करते, तो वो उस कामों में आशीषित नहीं हो पाते, क्योंकि उनका वचन के ऊपर बिलीव नहीं है जितना होना चाहिए। जितना बिलीव होना चाहिए उतना वचन के ऊपर बिलीव नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है, मत्ती का 17:20 ऐसा कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। कोई भी बात, लिखा है आखिर में ऐसा लिखा है कि कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। अगर तुम बिलीव करके, अगर तुम डिक्लेयर कर रहे हो कि इस पहाड़ को डिक्लेयर कर रहे हो कि तुम यहाँ से उठकर उधर सरक जा, तो वो सरक जाएगा। और इस संसार में लिखा है कि कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी, कोई भी बात। फिर भी आज परमेश्वर के लोगों के, मसीह भाइयों बहनों के जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स है कि उनको उन चीज़ों से हटने के लिए, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए वो चीज़ें असंभव होगी उनको हटाना उनकी ज़िंदगी लिए, क्योंकि उनका बिलीव आज परमेश्वर से ऊपर नहीं है, परमेश्वर के ऊपर नहीं है, बल्कि उन प्रॉब्लम्स के ऊपर है, उन पहाड़ों के ऊपर है जो उनकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में खड़े हैं। आज कोई बहन है, कोई भाई है जिनके जीवन में बीमारियां काम कर रही है, जिनके जीवन में बीमारियां काम कर रही है, हर रोज दर्द देती है, हर रोज प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उनको लाचारी देती है, उनको शर्मिंदगी देती है वो बीमारी। फिर भी वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। वो उस बीमारी पे विश्वास करे कि हाय ये मेरी जिंदगी में काम करे, हाय ये मुझे खा जाएगी, हाय ये मुझे मार डालेगी। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, उसके लाठी और कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। क्यों आज परमेश्वर के लोग उन चीजों पे विश्वास नहीं करते? उसका वचन ने तो कहा कि हम लाठी और कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, क्योंकि वो बीमारी की जो शर्मिंदगी हम आज उठा रहे, परमेश्वर ने ऑलरेडी उस क्रूस पे उठा लिए। वो शर्मिंदगी की मौत हमारे लिए उठा चुके हैं, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, बाइबल ऐसा सिखाती है, जो कोई भी उस क्रूस पे विश्वास करेगा उसकी वो शर्मिंदगी जाती रहेगी। फिर भी आज हम विश्वास नहीं कर पा रहे उन चीजों पे, हम कनेक्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारा बिलीव कम है,
हमारा बिलीव कम है। शैतान आज हमारे कान में कहता है, शैतान हमारे कान में कहता है कि तू कभी चंगा नहीं हो सकता, तू कभी ठीक नहीं हो सकता। और हम खुदा के पास जाके खुदा को कहते हैं, खुदा देख शैतान ये कह रहा है, देख शैतान वो कह रहा है। तुम शैतान से कहो, तुम्हारा बिलीव शैतान की बातों पे है। शैतान कह रहा है कि मैं तुझे कभी ठीक नहीं होने दूंगा। तुम्हारा बिलीव शैतान की बातों पे है, इसलिए तुम शैतान की बातें लेकर परमेश्वर के पास जाते हो। अगर तुम्हारा बिलीव खुदा पे होता और चाहे शैतान लाख बार आके तुमसे कहे कि तू कभी ठीक नहीं होने देगा, तो तुम उससे कहते कि मैं परमेश्वर के यीशु के लाठी और कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं, निकल मेरी जिंदगी से। जब इस लेवल का ऐसा बिलीव अगर तुम्हारे मन में परमेश्वर के उस क्रूस पे उठाए जाने पर हो या फिर परमेश्वर के वचनों पे हो, तो शैतान तुम्हारी जिंदगी से भागेगा और बीमारी तुम्हारी जिंदगी से भागेगी। Whatever you think is run your life, ऐसा बाइबल का वचन ऐसा कहता है, क्लियरली खुदा ऐसा कहता है कि जो कुछ तुम सोचते हो वो चीजें तुम्हारी जिंदगी में काम करती है, इसलिए अवेयर हो जाओ। आज जो कुछ भी हम सोचते हैं, आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचनों को जानते हैं परंतु पवित्रता में नहीं रह पाते। बहुत सी ऐसी प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरे पास आती है कि ब्रदर हम परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, परंतु हमारी लाइफ से हम इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे, हम पाप में गिरे, हम प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे हैं, हम प्रार्थना में उपस्थिति में नहीं बैठ पा रहे। ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आज उनका विश्वास परमेश्वर के दासों के हाथों के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। लोग ये सोचते हैं कि अगर परमेश्वर का दास हमारे लिए प्रार्थना करे तो हम इन चीजों से छूट जाएंगे, पर खुदा ऐसा कहता है कि तू बच तो तेरा घराना छोड़ा जाएगा। तुमने अगर खुद के छुटकारे के लिए अगर परमेश्वर के करीब जाके परमेश्वर की उपस्थिति में डेली बैठते हो तो खुदा तुम्हें वो सामर्थ्य देता है, वो विजडम देता है कि तुमने पवित्र आत्मा में कैसे चलना है। वो पवित्र आत्मा देता है कि तुम्हें वो पवित्रताई में चला है। आज तुम्हारे लिए पवित्रताई में चलना बहुत कठिन है। तुम अपने पापों को छोड़ नहीं पा रहे हो। अगर तुम परमेश्वर की हुजूरी में बैठोगे और उस पर बिलीव करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जिंदगी से तुम्हें कैसे उन चीजों से हटा के परमेश्वर की हुजूरी में रखता है। बट हम उन चीजों के ऊपर न जाते हुए आज हम उन पापों के ऊपर ध्यान देते हैं कि आज हम इनमें फंसे, हम निकल नहीं पा रहे। ये हमारा डिक्लेरेशन, ये हमारी सोच, हमारा बिलीव जो ये है हमारी जिंदगी में काम करता है और हम इसी वजह से हम इन पापों में, इन बीमारियों में फंसे रहते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास ये है, हमारा बिलीव ये है कि हम इससे छूट नहीं पा रहे। आज हमारा बिलीव ये है कि ये चीज़ें हमें नहीं छोड़ेगी, इस वजह से हमारी ये चीज़ें हमें नहीं छोड़ पा रही। आज बहुत से लोगों के जीवन में जादू टोने के अटैक्स हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं और वो रोते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, शैतान ये काम कर रहा है, मुझे दुष्ट आत्मा दिख रही है, मुझ पर जादू टोना हो रहा है, मेरे घराने के ऊपर जादू टोना हो रहा है। पर लोग ये विश्वास नहीं करते कि खुदा ने कहा है, लोग ये विश्वास नहीं करते कि खुदा ने कहा है कि याकूब के वंश पर कोई भी मंत्र नहीं चलेगा। क्या आपने उस वचन पे विश्वास किया? क्या विश्वास करके डिक्लेयर किया? क्या तो आप प्रेयर में बैठे बिलीव करके कि खुदा ये वचन तेरा ऐसा कहता है कि याकूब के वंश पर कोई भी मंत्र नहीं कार्य कर सकता, तो मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये जादू टोना मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। नहीं, बल्कि आप हमेशा रोते रहे हो कि मेरी जिंदगी में ये चीजें काम करी, मेरी जिंदगी में ये जादू टोना काम कर रहा है, मेरी जिंदगी में ये स्पिरिचुअल अटैक्स काम कर रहे हैं। आज हम मसीह भाई बहन लोग सिचुएशंस को देख के काम कर रहे हैं, पर परमेश्वर की और देख के काम नहीं करे। आज मैं मानता हूँ कि आपके घर में गरीबी चल रही है, आपके घर में तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है। क्या परमेश्वर से दूर होके आपकी जिंदगी की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? अगर आपका बिलीव आपकी परिस्थितियों में है तो आपकी जिंदगी में खुदा का आत्मा कभी भी काम नहीं कर सकता, कभी भी काम नहीं कर सकता। क्योंकि
कि परमेश्वर के आत्मा को काम करने के लिए भी आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। देखिए, एक एग्जाम्पल बताता हूँ बाइबल में से। एक 12 साल की कोड़न थी, 12 साल की लहू बहने वाली औरत थी, जिसके शरीर से निरंतर लहू बहता था। वो हजारों हकीमों के पास चली गई थी, अपने लाखों रुपयों को वो लगा चुकी थी, परंतु जिनके जिनके पास वो जाती थी उसके बाद उसकी हालत, उसके लहू बहने की बीमारी और बढ़ती थी और उसकी हालत भी बदतर हो जाती थी। वहाँ के राजा ने कह दिया था कि जो इस औरत को छुएगा वो 7 दिन तक अपवित्र माना जाएगा। यहाँ तक बात थी। पर जब उसे पता चला कि परमेश्वर का पुत्र है, जो लोगों को छू के जीवित करता है, लोगों को छू के चंगा करता है, उसने विश्वास किया। उसने अपनी बीमारियों के ऊपर विश्वास नहीं किया। उसने हजारों लोगों के एक्सपीरियंस ले लिए थे कि इनके द्वारा भी मैं चंगी नहीं हुई थी, पर उसने विश्वास किया था कि ये जब ये लोगों को मुर्दों में से जिला सकता है, तो ये मेरी बीमारी को भी खत्म कर सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं है इसके छूने की, मुझे ज़रूरत है कि अगर मैं इसके पल्लू को भी छू लूं, अगर मैं इसके कपड़ों को भी छू लूं, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास था। उसे शैतान ने कहा होगा कि तू चंगी नहीं होगी, मैं तुझे चंगा नहीं होने दूंगा। उसने कहा होगा उस शैतान से कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि प्रभु यीशु मुझे छुए, मुझे ज़रूरत है कि मैं उसके कपड़ों को भी छू लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी। ये उसका बिलीव था। और उसने सेम चीज़ें, शैतान ने उसे रोकने की कोशिश की। हजारों लोग यीशु के पीछे थे। वो लोगों को हटाते गिरते पड़ते लोगों के पास गई और कहीं पीछे से उस दुपट्टे को, परमेश्वर के कपड़े को छुआ। और जैसे ही छुआ, परमेश्वर का सामर्थ उनके कपड़ों से निकल के उस स्त्री के अंदर गया और वो इंस्टेंट हील हो गई। ये होता है बिलीव, ये होता है विश्वास जो खुदा के ऊपर था। आज हम ये विश्वास नहीं करते हैं। आज हमारा ऐसा विश्वास नहीं है जैसा उस स्त्री का था। एक रास्ते में यीशु मसीह जा रहे थे, 2 अंधे खड़े थे। उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर के पुत्र, अगर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हम पर हो, अगर तेरी इच्छा हमारे लिए हो, तो तू हमें चंगा कर, हमें हमारी आंखों की दृष्टि दी। उनका विश्वास था यीशु पे। वो जानता था अगर उसकी इच्छा है तो हमें वो चंगा करेगा, अगर उसकी इच्छा है तो हमें वो आंखें देगा। खुदा ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे जिंदगी में काम करे, और वो अंधे देखने लगे थे। क्या आज हमारा विश्वास वैसा है? क्या आज हमारा बिलीव वैसा है? नहीं। आज हम पापों में जा रहे हैं। आज हम खुदा के कामों को नहीं, उसके कामों के ओर फोकस नहीं करते, परंतु अपनी फैमिली चीजों पे फोकस करते हैं। खुदा ने फैमिली दी है, हम उसमें फोकस करना चाहिए, पर कितना? परमेश्वर कहता है अपने सब काम करने के पहले मुझे स्मरण कर, मैं तेरे कठिन मार्गों को सरल करूंगा। खुदा ने क्लियर लिखा। क्या अपनी तमाम कामों को करने से पहले हमने परमेश्वर को स्मरण किया? क्या उसे याद किया? जब नहीं किया तो हमारे कठिन मार्ग हुए। हर एक बनने वाले काम ना बन रहे हैं क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि हम उसे स्मरण नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारी इजी लाइफ बहुत हार्ड हो रही है, क्योंकि शैतान हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, क्योंकि हमारा बिलीव आज परमेश्वर पे नहीं है परंतु शैतान के कामों पे है। कि शैतान ऐसा कर रहा है, तुम ये नहीं देख रहे हो कि परमेश्वर क्या कर सकता है। आज लोगों की जिंदगियों से शैतान खेल रहा है, एक फुटबॉल की तरह, एक क्रिकेट की तरह। परंतु लोगों को ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको ताकत व सामर्थ्य दे दिया है कि वो शैतान के साथ खेले, वो डेविल के साथ खेले। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? आज परमेश्वर ने उन्हें ताकत व सामर्थ्य दे चुका है कि वो उनके साथ खेले, परंतु आज वो उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, उन कामों पे जो शैतान कर रहा है। वो काम नहीं जो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर के कामों को होने के लिए एक समय लगता है। परमेश्वर एक समय लगता है उन चीज़ों को, उन कामों को होने के लिए। हमने उस समय में हमने खड़े रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे उस विश्वास को, उस बिलीव को चेक करता है कि इसका बिलीव सच में मुझ पर है कि ये अभी भी पलट जाएगा। वचन ऐसा कहता है, तू अंत तक विश्वासी बना रहे ताकि जीवन का मुकुट तुझे मिले। क्या हम अंत तक विश्वासी हैं आज? अगर है तो हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स कभी ना होगी। अगर हम आज बिलीव करते हैं
कि उसके कोड़े और लाठी खाने से हम चंगे हो चुके, तो आज से हमारी जिंदगी की हर एक वो बीमारी यीशु के नाम में जा रही है। आज हम बिलीव करते हैं कि वो उस शर्मिंदगी की, वो श्रापित मौत, उस क्रूस की मौत हमारे लिए ले चुका है। तो हमारी जिंदगी में काम करने वाला हर एक श्राप आज से टूट रहा है। अगर हम बिलीव करते हैं कि उसके अनुग्रह के द्वारा वो धनी होकर हमारे लिए कंगाल हुआ, तो आज ताकि हम धनी हो सके, तो आज से हमारी जिंदगी से हर एक गरीबी जा रही है, क्योंकि उसने कहा कि मैं धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल होता हूं ताकि तुम धनी हो सको। अगर आज विश्वास करते हो, आज विश्वास करते हो, आज बिलीव करते हो, आज बिलीव करते हो, तो आज से तुम्हारी जिंदगी से गरीबी टूट रही है। आज से तुम्हारी जिंदगी से गरीबी टूट रही है, क्योंकि कलाम ऐसा कहता है, उसके दीर्घ आयु में, उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु, उसके बाएं हाथ में धन और आशीष है। बिलीव करे उसके हाथों पर, बिलीव करे उसके दाहिने हाथ पे जो आशीष देता है, बिलीव करे उसके बाएं हाथ पे। बोलिए उसे, खुदा मुझे विश्वास है जब तेरा बाएं हाथ मुझ पर आएगा तब मेरे जिंदगी में धन और आशीष आएगी। Believe is the most important in your life when you want deliverance, when you want happiness, when you want joy. विश्वास, ये जो बाइबल यही सिखाती है कि विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। Whatever you think, वो तुम्हारी जिंदगी में हो। बाइबल ऐसा बोलती है कि मेरी सोच और तुम्हारी सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तुम विश्वास करो, बिलीव करो, खुदा आने वाले दिनों में मुझे उस जगह पे खड़ा करेगा। खुदा तुम्हें खड़ा करेगा, क्योंकि तुम्हारा बिलीव उस विजन पे है जो तुमने देखा है। तुम विश्वास करते हो कि खुदा आने वाले दिनों में तुम्हें इस झोपड़े से लेकर बगलों में खड़ा करेगा। तुम बिलीव करो इन चीजों में, खुदा तुम्हें आने वाले दिनों में वहां पे खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बिलीव को देख के तुम्हारी जिंदगी में पर उससे पहले तुमने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु के कोई भी चेला, प्रभु यीशु नाज़री का कोई भी चेला बिना परमेश्वर की उपस्थिति में रह के, परमेश्वर की संगति में रह के, बिना सीखे कोई भी परमेश्वर का चेला सुसमाचार बांटने नहीं गया। वो न जाने कितने सालों तक परमेश्वर के पास रहे, परमेश्वर से सीखे उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने कहा, जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो और मुर्दों को जिलाओ, और मेरे नाम से परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। आज खुदा चाहता है कि तुम उसके संगति में आओ, तुम उस पर विश्वास करो, ना कि वो बातें। परमेश्वर ने तो कहा, संसार को मैंने जीत लिया है। डोंट वरी लोग क्या कहते हैं, डोंट वरी लोग क्या सोचते हैं, जस्ट बिलीव व्हाट ही डन इन योर लाइफ। खुदा ने तुम्हें कहाँ से उठाया और कहाँ पे खड़ा किया, उस पर विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है आपकी जिंदगी में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ही है जो सब कर सकता है आपकी जिंदगी में। जस्ट विश्वास करो, विश्वास करो। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे, ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग इस वॉइस को सुन रहे हैं, जितने लोग आज इस वचन को बांट रहे हैं, फैला रहे हैं, ब्लेस है उनकी जिंदगी में वो लोग। आज से उनकी जिंदगी से बीमारियां जा रही है, आज से उनकी जिंदगी से बेदारी जा रही है, आज से उनकी जिंदगी से डेविल, उनकी जिंदगी के डेविल जो उनकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रही है हर एक दुष्ट आत्मा जो लोग ये वचन को सुन रहे हैं। इन द माइटीएस्ट होली नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, in the mightiest holy name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, amen। धन्यवाद करता हूँ सभी का, जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुनने वाले हैं, उन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं इस परमेश्वर के वचन को, वो बांटेंगे, लोगों के बीच में स्प्रेड करेंगे, ताकि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा लोगों की ज़िंदगी बदले और लोगों की सोच बदले और वो ब्लेस हो अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का
आइए प्रार्थना करते इस वचन के लिए। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, तू महान है मेरे परमेश्वर, तू जीवित है मेरे परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग आप आज अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए बिलीव करेंगे कि तू उनकी ज़िंदगी में उस जगह में काम करेगा, खुदा मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, कि आज वो हील एंड डिलीवर हो जाएगी, आज वो छुटकारा पाएंगे, आज वो बरकत पाएंगे, आज वो ब्लेसिंग्स पाएंगे यीशु के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ इन द माइटीएस्ट होली नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक छोटी सी टेस्टिमनी है जो मेरी ज़िंदगी के मैं एक शेयर करना चाहूँगा। लास्ट मंथ में ही मुझे मिली एक सिस्टर थी जिनके भाई को फोबिया नाम का एक बीमारी लास्ट 4 या 6 मंथ से थी। उनने मुझे FB पे कांटेक्ट किया कि वो चाहती थी कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं और उनके भाई के लिए प्रार्थना करूं ताकि वो बीमारी निकल जाए। जस्ट उनका विश्वास ये था, उनका बिलीव ये था। सेम मैंने उस विश्वास पे खड़े रह के मैंने उनके लिए प्रार्थना किया कि खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करे। जैसे उनके भाई के लिए मैंने प्रेयर किया, उसके 2 दिन बाद मेरे पास गवाही आई कि ब्रदर आज मेरे भाई पहले से कहीं ज़्यादा रिकवर हो चुका है। और मैंने ये डिक्लेयर किया था, ये भविष्यवाणी की थी कि ये दिसंबर के पहले वो ठीक हो जाएंगे, प्रॉपर नॉर्मल, और खुदा उन्हें दिन ब दिन रिकवर कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा उनका। हालेलुया। जितने भी लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जितने भी लोग अपनी बीमारी या फिर अपने फाइनेंशियल कर्ज या फिर जो भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा पे अकाउंट है अपोस्टल सोमेश भटवलकर और FB पे अकाउंट है अपोस्टल सोमेश। आप मुझे इन दोनों जगह पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।